बुनियादी तौर पर स्ट्रीट इकॉनमी रेडी, ठेले या सड़क किनारे आर्जी तजावज़ात पर मबनी गैर रस्मी मईशत को कहा जाता है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के तहत इस ज़्यादा तजावज़ात मुहिम के नतीजे में हज़ारों अफराद जो रेडी चलाते थे या ठेले पे काम करते थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब भर की जो स्ट्रीट इकॉनमी है वो सुकड़ती जा रही है। इस हवाले से अगर एक अंदाजे के तहत लाहौर के अंदर 50,000 से ज़ायद जो रेडी और ठेले वाले रोज़ाना की सतह पर काम किया करते थे, मगर इसके बरक्स हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1,000 मॉडल कार्ट्स या मॉडल रेडियाँ मुहैया जो है वो की गई हैं। इस पूरी सूरत हाल के नतीजे में हज़ारों अफराद ऐसे हैं जो स्ट्रीट इकॉनमी ना होने की वजह से या सुकड़ने की वजह से शदीद मुतासर हुए हैं। ये जो मॉडल कार्ड्स फराम की गई हैं, इसमें से एक मॉडल कार्ड या एक मॉडल रेडी की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए है। इन लोगों की रेडीज़ वगैरह हमने कन्फिस्केट की हैं, या जो इंक्रोचर है हमने उनको मुतबादल पे तौर मॉडल रेडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। अभी आप लाहौर में भी देखेंगे कि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे जो है ना, और उनको पॉइंट्स हमने डेजिग्नेट कर दिए हैं। मॉडल रेडी देने का मतलब नहीं है कि मॉडल रेडी भी आप जहाँ मर्जी लगा लें, नहीं। हमने जो ओपन स्पेसेस थी या सड़क के साथ साथ जो खाली जगह पड़ी हुई थी वहाँ पे उनको बिल्कुल लाइन अप करके एक डिसिप्लिन के तहत हमने उनको मॉडल रेडीज दे के बाकायदा उसकी नंबरिंग करके उनको अलाट की हैं। अब वो उसके आगे पीछे नहीं मूव कर सकते। अब रेडी जो है वो सुबह से लेके शाम तक या जब तक वो रेडी का ओनर चाहेगा वो रेडी अपने पॉइंट पे खड़ी रहेगी, तो ना वो सड़क पे आएगी ना वो इनक्रोच होगी। तो इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्मॉल शॉप्स जो हैं वो भी हम दे रहे हैं। श्रिंक नहीं हुई। पहले आपको वो रेडियाँ स्कैटर्ड नज़र आती थी, से कि एक कोई आबादी आप ले लें कि सब्ज़ादार में आपको 100 रेडी जो है वो स्कैटर्ड नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि हर गली में जो है वो रेडी वाला फिर रहा है और वो कारोबार कर रहा है। अब हमने वो 100 रेडी जो है वो एक डिसिप्लिन के तहत एक डेजिग्नेटेड प्लेस जो है उनको दे के वहाँ पे हमने उनको लाइन अप करके लगा दिया। तो वो शायद अब आपको जो है वो गली गली में रेडी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वो श्रिंक हुई है। वो श्रिंक नहीं हुई, वो एक डिसिप्लिन के तहत आके एक गवर्नमेंट की दी हुई जगह पे जो है ना वो अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चल रहा है। आपने लाहौर के अंदर हज़ारों रेडी बान जो हैं वो बेरोज़गार कर दिए। आपने कहा ये कि हमने कोई 800 या 1000 के करीब रेडियाँ पूरे लाहौर के अंदर दे दी। देखिए 2 करोड़ आबादी का शहर है ये। शहर लाहौर एक बड़ा शहर है जिसके अंदर आपको कम से कम, जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमने एक इसके ऊपर एस्टिमेट किया था कि कोई 40,000 के करीब जो है वो रेडियाँ, और उसमें ऑल्टरनेट टाइम हो कि डे के टाइम उसी रेडी के ऊपर कोई और काम हो रहा होगा और शाम के टाइम कोई और काम हो रहा होगा। जैसे दुनिया के अंदर है कि दिन के टाइम कोई और ज़रूरियात हैं, सब्ज़ी बिकेगी, और रात के टाइम आप उस पर फास्ट फूड चला रहे हैं और कुछ उसी जगह के ऊपर आपने सड़कों को तो कुशादा कर दिया। देखिए हम एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं है, जिसके अंदर आपने लोगों को की इकॉनमी को देखना होता है। हमारे यहाँ पे कोई 11 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों और बाज़ारों से तजावज़ात के खात्मे के नतीजे में 1000, 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कमाने वाला शख्स इस वक्त शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। जो कब्ज़ा ग्रुप थे ना, वो तो चलो गलत थे। अब हमारे जैसा बंदा जो सुबह आता है शाम को चला जाता है, उसका क्या कसूर है? आपने 3-4 हज़ार रेडियाँ लेकर एक 200 या 150 रेडी दे दी, बकाया जो है वो किधर जाएगा? ठीक है ना। आप कब्ज़ा ग्रुप को जो है ना उठा सकते हैं, लेकिन जो रेडी सुबह आती है वो 3-4 घंटे अपना रोज़गार कमाते हैं और शाम को चले जाते हैं। ये लोग उनको भी तंग कर रहे हैं। तो कारोबार नहीं है इधर, क्योंकि ये गली में बैठते हैं। हम तो बाज़ार में बैठने वाले, हमें वो वहाँ से निकाल के नए आदमी बिठा दिए, पुरानों को सबको निकाल दिया। कुछ जितनी भी आवाम बैठी है नहीं है, एक एक आदमी को 2-3 रेडियाँ दिए, हमें एक भी नहीं दी। क्यों कि यहाँ हम 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं है, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। हमें ये उठा के इधर गली में बैठे हैं, इधर से उठा के ले जाते रेडी। 3000 से 3500 स्टॉल लगता है मार्केट में, ठीक है। मैं भी उन्हीं में से ही था। स्टॉल लगते थे 1500-2000 रुपये रोज़ का कमाते थे और घर लेके जाते थे, ठीक है।
तो उसकी वजह से जो है ये स्टॉल्स वगैरह उठाए गए तो हमारा कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं तो इधर हूँ, मेरे भाई बाप जो हैं उनके साथ हूँ, वो मेरा कर रहे हैं साथ, ठीक है, उनके साथ कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, जो इधर से गए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे साथ लगाते थे, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता चला कि बाइक बेच के अपने घर का किराया दिया। लाहौर एग्जैक्ट का नंबर्स, इसकी कोई फॉर्मल स्टडी आप ठीक कह रहे हैं नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं ना। जब आप स्टडी करने जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं वहाँ से उठ के, उनको लगता है कि ये पता नहीं सरकारी आया है, ये हमें डेटा दे रहा है। अच्छा, वो डेटा ठीक नहीं देते, उनको नहीं पता होता ये टैक्स के लिए आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तो अगेन पूरी दुनिया में जब इस तरह की स्टडीज़ होती हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लाहौर के लिए ऐसी स्टडी नहीं है। तो हमें एस्टिमेट्स ही लेने पड़ेंगे। जो आप ठीक कह रहे हैं 3-4 हज़ार 40 हज़ार के करीब रेडी मेरा गैस है होगा। इसके अंदर सारी रेडियाँ रिटेल की नहीं होंगी, इसमें बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, कंप्यूटर जो एक सामान उठा के मूव करते हैं वो भी बीच में होंगी। एक रिटेलर पर 2-3 रेडियाँ भी हो सकती हैं, ऐसे जो ज़रा मशहूर हैं, जिस तरह गोलगप्पे वाले होते हैं, उनका सेटअप इस तरह का होता है। तो एक नहीं होगी, इसमें होंगी। और रेडियो के अलावा भी बहुत सारे वेंडर के रेडियाँ नहीं हैं, लेकिन वो वेंडर्स हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। मसलन ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह बेचते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में कम आमदन वाले अफराद के लिए स्ट्रीट इकॉनमी ही रोज़गार का ज़रिया होती है, और उन ममालिक में महफूज और मरबूत हिकमत अमली के तहत इनको सहूलत फराम की जाती है ताकि ये अपना रोज़गार और गुज़र बसर जो है वो आसानी कर सकें। मगर पंजाब में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है, और सोने पे सुहागा इस बात का भी है कि किसी भी मुतलका महकमे के पास स्ट्रीट इकॉनमी से मुतलिक जो ऑथेंटिक सर्वे है वो सालाना या माहाना बुनियादों पर मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर समेत सूबा भर के अंदर जो स्ट्रीट इकॉनमी है उसका हुजम कितना है, पहले कितना था, अब कितना है, इस हवाले से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है मौजूद सरकारी बुनियादों पर नहीं है।